तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का लेक्चर है। तो शुरू करते हैं हम। ये प्लेलिस्ट अलग से बनेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से बन रही है और वो वीडियोस अलग अपलोड होंगी, ये वीडियोस अलग अपलोड होंगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इंट्रोडक्शन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और कहां से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे मतलब इसकी डेफिनेशंस बनाई गई, तो कंपाउंड क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी की सारी बातें हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करनी है। समझिए आप मेरे साथ। देखिए बात इस तरीके से है कि सबसे पहले बड़े से कंपाउंड ऐसे आए जिन कंपाउंड का नाम है यूरिया। ठीक है, यूरिया हो गया, शुगर हो गई, ऑयल हो गए, ठीक है, ऑयल्स हो गए, फैट हो गए, हमारी विटामिन्स हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो कंपाउंड थे, ये फैट, विटामिन, शुगर, ऑयल हो गए, ये सारे के सारे कंपाउंड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज होते थे। ठीक है, ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे और कहा गया उस टाइम, ये कहा गया कि वैसे सारे कंपाउंड जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट या एनिमल, ठीक है, वहां से मिले, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे सारे कंपाउंड जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और वो वाली ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि इन कंपाउंड के साथ डील करे, उस ब्रांच केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ये स्टार्टिंग की बात यहां से चली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात इस तरीके से शुरू हुई। लेकिन बाद में हुआ कि 1815 में एक साइंटिस्ट थे, ब्रेजिलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी बात को एक्सटेंड किया। उन्होंने सिर्फ यही बात थी, बस बात को थोड़ा एक्सटेंड किया ब्रेजिलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा कि सच है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये सिंथेसाइज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, लेकिन यह बात भी सच है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं होंगे। यह बात कही थी किसने? ब्रेजिलिस ने। याद रखिए बात मैं जो बोल रहा हूं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होते हैं लेकिन कभी भी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज या प्रिपेयर नहीं होंगे। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट होती है। एक मिस्टीरियस फोर्स है जो कि क्या करती है? हमारे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करवाती है। और उन्होंने बाद में उस थ्योरी का नाम दिया, उस फोर्स का नाम दिया वाइटल फोर्स होती है उनके अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में बात ये ऐसे चली, जब 1828 का टाइम आया, इस वक्त में एक साइंटिस्ट निकल के आए जिन साइंटिस्ट का नाम था वुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने सरासर ब्रेजिलिस के कंसेप्ट को गलत किया। उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया। वुलर नाम के साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया। उन्होंने लिया अमोनियम साइनेट, NH4CnO, अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट को हीट किया। जैसे ही हीट किया अमोनियम साइनेट को, अमोनियम साइनेट में रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट क्या होती है? बस सारे के सारे एटम या मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होगा सेम होगा, बस नंबर सेम होगा, लेकिन ऐसे ही रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो हुआ यूं ही NH2CONH2। काउंट कर लीजिए आप एक बार पॉज करके, जितने नाइट्रोजन यहां, इतने नाइट्रोजन यहां, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सेम होंगे दोनों तरफ। अमोनियम साइनेट की रीअरेंजमेंट करने से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हुआ और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया। यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी इज यूरिया। ठीक है, तो वुलर साइंटिस्ट ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में जैसे ही प्रिपेयर किया, बाद में आस्ता आस्ता बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर होना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड प्रिपेयर होना शुरू हुआ। एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर दिया, किसने प्रिपेयर किया? एसिटिक एसिड कोल्ब ने प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद मीथेन भी प्रिपेयर होना शुरू हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे कंपाउंड बाद में लेबोरेटरी में प्रिपेयर होना शुरू। मीथेन ब्रेथलॉट ने प्रिपेयर किया था, ब्रेथलॉट। ठीक है, ब्रेथलॉट। तो ये कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर होना शुरू हुए। अब जैसे ये कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर होना शुरू हुए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। एक मॉडर्न डेफिनेशन आ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है वो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है। उन्होंने कहा
ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। देखिए मॉडर्न डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए, समझना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन जिन कंपाउंड में हो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो उन्होंने सिंपली ये कहा कि ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन हो या जो कि डेरिवेटिव्स हों हाइड्रोकार्बन के, और द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये कि ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, या हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड हो, या ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से निकले हों, उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और वो वाली ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि इन कंपाउंड के साथ डील करे, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ये थी हमारी मॉडर्न डेफिनेशन और एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि इस यूनिट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम 2-3 लेक्चर में कंपाइल करेंगे, शायद 2 लेक्चर लग जाए उसमें। तो हम शुरू करते हैं हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ठीक है, तो हमारा नोमेनक्लेचर हम शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए, नोमेनक्लेचर से क्या मीनिंग है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम किस किस बेस पे, किस किस तरह से दे सकते हैं? तो हम 2 तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। एक है हमारा कॉमन सिस्टम, और दूसरा है हमारा IUPAC सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम अलग अलग सिस्टम है नोमेनक्लेचर के। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं। चलिए, कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम देते हैं वो देखिए। अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरीके से नाम देते थे कि जिस जगह से वो कंपाउंड, जिस सोर्स से वो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हुआ है या हमें फर्स्टली ऑब्टेन हुआ है, उस सोर्स के बेस पे हम उस कंपाउंड को उस नाम दे देते थे। फॉर एग्जांपल, यूरिया का नाम यूरिया क्यों पड़ा? बिकॉज पहली बार यूरिया जो हमें पाया गया, हमने एक्सट्रैक्ट किया या हमने देखा, वो यूरिन ऑफ मैमल से हमें पता चला। मैमल के यूरिन से हमें फर्स्ट टाइम यूरिया एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो यहां से पड़ गया उसका नाम यूरिया। फॉर एग्जांपल, मिथाइल अल्कोहल है एक। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल को इन्होंने कहा जी उसका नाम है वुड सिपरेट। ठीक है, उन्होंने मिथाइल अल्कोहल का नाम दिया कि वुड सिपरेट है। वुड सिपरेट क्या है? मतलब वुड सिपरेट क्यों नाम पड़ा मिथाइल अल्कोहल का? क्यों कि मिथाइल अल्कोहल हमें लकड़ियों से मिलता है, वुड से मिलता है। जब हम वुड की क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं जब हम वुड की, तो तब हमें वहां से क्या मिलता है, मिथाइल अल्कोहल मिलता है। अब सर ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मतलब है? मतलब वही मेरी एक बात अब याद रखिए, आपके छत पे लकड़ियां पड़ी हुई हैं बड़े टाइम से, कहीं 2, 3, 4, 5 महीने से पड़ी हुई हैं, और लगातार उस पे मट्टी, पानी, बारिश पड़ रही है, तो आपकी लकड़ी जो पड़ी थी वो क्या सॉलिड की सॉलिड ही रहेगी? वो तो सॉलिड नहीं रहने वाली। 5 महीने के बाद हाथ लगा के देखना, उसमें से खट्टी खट्टी स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी, मोर वो लकड़ी खराब भी हो जाएगी। तो वो जो स्मेल है वो कहीं ना कहीं हमारी अल्कोहलिक स्मेल है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब यही होता है, वही वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुई और वहां से हमें मिथाइल अल्कोहल मिला। ये फर्स्टली वहां से हमने ऐसे ऑब्टेन किया था। ठीक है, कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा ही हम बोल सकते हैं कि जहां से फर्स्ट टाइम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ हो, जिस सोर्स से ऑब्टेन हुआ हो, उसी सोर्स के बेस पे उसको हम नाम देते थे। इसी तरह से हमारा एसिटिक एसिड है एक। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का नाम एसिटिक एसिड क्यों पड़ा? तो एसिटिक एसिड का नाम एसिटिक एसिड इस वजह से पड़ा कि ये विनेगर, ठीक है, ये विनेगर से हमें फर्स्टली ऑब्टेन या विनेगर में पाया जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं। और एसिटिक एसिड जो है इसको एसिटम वर्ड से लिया गया, और एसिटम वर्ड का हम मतलब ही होता है क्या, लैटिन वर्ड है, और उसका मतलब ही क्या होता है, विनेगर होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था किस किस सोर्स के बेस पे ये ऑब्टेन होते हैं, उस सोर्स के बेस पे या उस जगह से फर्स्टली जहां से ऑब्टेन होते हैं उसके बेस पे हम बोलते हैं कि ये वाले कंपाउंड, इनका नाम कॉमन सिस्टम है, हम इस तरीके से देते हैं। तो बात है जो मेन इंपॉर्टेंट, वो है हमारा IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम को डिस्कस करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं कि IUPAC सिस्टम की डेफिनेशन
डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म क्या होती है। आईयूपीएसी सिस्टम की, आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसके बेस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे नाम दिया गया वो देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि 1947 में आईयूपीएसी सिस्टम ने नाम, मतलब फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ ये आईयूपीएसी सिस्टम। बाद में 1979 में और 1993 में ये आईयूपीएसी सिस्टम रिवाइज हुआ, ठीक है। वो ये रिवीजन दी कि इस सिस्टम को, और फिर नाम कुछ चेंज किए गए या नाम दिए गए बाद में, ठीक है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, कैटेगरीज में जो उनके नाम दिए जाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट सबसे पहली कैटेगरी है वर्ड रूट, ठीक है। सबसे पहला हम वर्ड रूट का नाम देते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है सुफिक्स, ठीक है, और थर्ड कैटेगरी में है हमारी प्रीफिक्स। तो हम आस्ता आस्ता इस सारे कंपाउंड को डिस्कस करेंगे जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसमें हम देखेंगे वर्ड रूट, सुफिक्स और प्रीफिक्स को। थैंक यू।